नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। चलिए, केंदुआ थाना का एक मामला आया है जो कंसाडी और 3 नंबर एरिया इसको कहा जाता है। यहाँ पे कुछ गरीब लोग रहते हैं जो फेरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मामला तब सुर्खियों में है जब फेरी वाला का परिवार बाहर गया था और वो अपना चाबी जो है अपने पड़ोसी को देके गया, यानी कि गोतनी को देके गए। यहाँ तक तो सारा चीज सही था, लेकिन मामला तब समझ में आया जब इन्होंने थाना में जाके ये शिकायत किया कि मेरे अलमीरा से सोने का गहना सिर्फ चोरी हुआ है, बाकी सब सामान एज इट इज है, पैसा भी वैसे का वैसे रखा हुआ है, यानी कि चांदी का जो भी पायल बिछिया है सब एज इट इज है, लेकिन सोने का सामान जो है, जो मैंने अपनी बेटी के शादी के लिए रखा हुआ था, वो डब्बा गायब हो गया। अब ये मामला तो पूरा का पूरा जांच का है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि हकीकत क्या है। आइए, क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। सोनी देवी, मैं गई थी तिरुपति बालाजी, बच्चा का मुंडन गच्छा हुआ था, वहीं गए थे करने। तो वहाँ मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं मायके उतर गई। 5 तारीख को मैं मायके उतर गई और वहाँ से मैं 12 तारीख को रिटर्न हुई। इनका तबीयत खराब था, मेरे हस्बैंड को। वो मेरे को फोन करके बुलाए, मैं आई यहाँ 5 तारीख को। 12 तारीख को आई। 12 तारीख को मैं 12 को घर सफाई उफाई की। 13 को मैं डॉक्टर के लेके पीछे दवाई हो रही हूँ। 2 दिन हम डॉक्टर के पीछे दवा रहे। तीसरा दिन मेरा ठीक लगा तो हम बोले ना कि चलो कान वाला में रोल गोल खोल के मैं पहनूंगी, सोना का पहन लेती हूँ। तो मैं गोदरेज खोलती हूँ तो है ही नहीं, पूरा चांद बीन सब ठीक ही है। तो मेरा हस्बैंड भी बोलते हमको नहीं मालूम सोनी। तो अब आप बताइए हम क्या करें? तो ये कैसे कंफर्मेशन मिलेगा जनता को या प्रशासन को कि आपने वहाँ पे सोने का गहना रखा था? हम रखे थे, हम रखे हैं। मैं कान वाला एक दिन पहले खोल के गई थी डिब्बे में, उसी में डाल कर गई थी। कहाँ जगह दिखाई जरा, आइए फॉलो करो। यहाँ पर आगू में डिब्बा, एगो इतना को डिब्बा रहता था। खोलिए, दिखाइए। आइए ना डिब्बा, इस कोना में एगो डिब्बा रहता था इतना बड़ा, उसी में सारे जेवर रखते थे सोने के। चांदी का ऐसा सामान तो सब इसमें नहीं रहता है। चांदी का था सब बैग में, सब हटा दिए। हाँ, सब डिब्बे में नहीं रहता सोना, उसी में रख दिए। जितना नक्सिया टीका शादी वाला सब उसी में रख दिए। एक कागज पत्तर पैसा इसमें नीचे में रहा है, समझे? ऐसा लिखा था जो कमाते हैं वही। पैसा आराम से आराम से। चाबी नहीं रखते, ये अलमारी का चाबी, लॉकर का चाबी इसी पर रखते। मेरा पैसा अब ऐसे ही है सर, इसी में था, पैसा चोरी ना हुआ। हाँ, इसी में कमाता नहीं, इसी में रख देते। 4-5 दिन पहले इसमें हम बॉक्स भी देखे थे, बॉक्स था मेरा पैसा चीज का। और फिर आने वाला था 2-3 दिन पहले, फिर बाद में आई थी तो गायब हो गया बॉक्स। बॉक्स गायब हो गया, पैसा ऐसे रह गया। और क्या चांदी का पायल खाता सब ऐसी है, आता सब इसी में। जो कागज आधार उधार कार्ड जब चोर आता सर, आपको पैसा चोरी करता, ताला तोड़ता अलमारी को, ये सब तोड़ा ना सर। आया घर के कोई ऐसा होगा जानकारी, ये डायरेक्ट आया डिब्बा लेके उड़ान हो गया। डब्बे लिया है सर, अब कुछ नहीं, जो होता है ना कपड़ा सब लेके। कुछ है सर। मैं तो आई हूँ, अभी तो रेस्ट ही नहीं है सर, मेरा हालत देख के कितना का गहना चोरी हुआ आपका? 4 लाख का हुआ और 4 लगभग तो होगा सर, क्योंकि मेरा शादी का सारा था ना सर, मेरा शादी का ही था। तो आज के डेट में तो 4 के हो ही गया होगा, आज के डेट का तो हो ही गया होना सर। हाँ, अच्छा, आपको किस पे शक है, मतलब कौन ले जा? हम चाबी दिए मंजली भाभी के सर, मंजली भाभी पर हमको शक है। हम किसी को चाबी देंगे उसी पर हम शक करेंगे बोल सर। हम अपने समझ के कि मेरा बजाय हम कहीं कुछ न होगा। हाँ, हम उन्हीं पर शक के दिए। क्या गोदरेज का चाबी दिए थे? ना, दरवाजा की चाबी दिएगा और गोदरेज के पलंग के नीचे था
हाँ मैंने इसका यहाँ था चाबी मेरा लॉकर का। हाँ अब हम ड्यूटी करते हैं फेरी का। हम ड्यूटी फेरी करते हैं सर, तो सवेरे खाना बना के 10 बजे फेरी निकल जाता था, तो चाबी मंजली भाभी को दे देते थे। फिर 2 बजे आते थे खाना खाने के लिए टिफिन, खाना खा के 3 बजे निकलते फेरी, मंजली भाभी को चाबी फिर दे देते थे। फिर आते थे 7 बजे खाना खाने के लिए, मंजली भाभी चाबी मांग के खाना खाते थे, फिर माल लाने चल जाते थे। फिर 9 बजे आते थे माल लेके, माल उल लेके खाना खा के ये बड़ा आराम करके सोते थे। ये दिन के रात की चोरी नहीं हुआ सर, ये दिन को चोरी हुआ। और 3 को चोरी करने का कोई भारी आदमी नहीं, इतना पारिवारिक है सर, घरे वाला चोरी किया जाए। हाँ हम इतने कहेंगे सर, हमको क्या चोरी हुआ, चीज चोरी हुआ, वो चीज दबा दीजिए और हम कुछ हमको चाहिए ना। हम बोलिएगा हम ये घर छोड़ के चल जाए। क्या नाम? मेरा अजय कुमार प्रसाद। तो सर जी बताया जाए, ये जो चोरी की घटना घट रही है आपका केंदुआ यानी 3 नंबर गंसाडी 3 नंबर इलाका में, आपस का ही मामला है, आपको क्या लगता है कि ये क्या वो खुद ही चोरी किया अपना सोने का गहना, या उसका गोतनी इसको गायब किए? देखिए ये तो जांच का विषय है, पर प्रथम दृष्टि अगर देखा जाए, अगर हम घर का चाबी किसी को दे के जाते हैं और उसके आने के बाद हम जब चाबी लेते हैं और उसमें से देखते हैं गहना गायब है, तो निस्संदेह हमको तो पूरा संदेह के घेरे में परिवार लगता है जिसको चाबी देकर गया था वो अपना सगा भाई है। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है और इस पर पुलिस अपने हिसाब से जांच कर भी रही है। लेकिन उनका कहना है कि पुलिस जो है अभी तक हमारे लिए कोई काम नहीं। वो ठीक बात है, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि जांच में भी समय लगता है, किसी बेगुनाह को जेल भी भेज देना वो भी उचित नहीं। तो मेरा कहने का मतलब जांच करके अगर पुलिस इस पर दिशा में काम कर रही है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई बेगुनाह जेल नहीं जाए, हम लोग भी यही चाहते हैं। अच्छा सर एक चीज बताइए कि ये चोरी का जो कांड हुआ है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो गहना था ही नहीं? और देखिए सबसे बड़ा चीज़ संदेह हम लोग नहीं कर सकते, जो जिसका गहना वो अगर खुद थाने पर अगर आकर बोल रहा है कि मेरा गहना चोरी हो गया, जिसको मैंने चाबी दिया वही चुरा लिया, तो नहीं मतलब हम लोग का ये मतलब सोच भी नहीं हो सकता है कि हम कैसे उस पर विश्वास करें कि गहना वो रखा है कि नहीं रखा। अगर वो बोल रहा है तो कहीं ना कहीं सही भी हो सकता है, गलत भी हो, ये जांच का विषय है, इस पर गहन जांच होना चाहिए। क्या आपने उस पक्ष को जो विपक्षी पक्ष है उसको समझाने का कुछ प्रयास किया? मैं उनको समझाया, पर उनका एक ही लाइन में कहना है कि जो भी है चाबी मुझे दे के नहीं गया था, गहना हम लोग चोरी नहीं किया, उनका ये कहना। लेकिन उसका जो बगल वाला जो पड़ोसी है वो तो कहता था कि रोज चाबी जो है दे के जाता है। निश्चित रूप से अगर भाई है तो भाई को ही चाबी दे के जाता होगा, इसमें कहीं कोई शक का तो बात है नहीं। चलिए ठीक है सर, अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्णा राउत, वार्ड नंबर 12 पार्षद प्रतिनिधि। तो मामला शायद कुछ संगीन ही है, क्योंकि चोरी हुआ है ये बात जो है ये लोग बार बार दोहरा रहा है, बता रहा है कि मेरा पैसा नहीं गायब हुआ, कोई डॉक्यूमेंट्स गायब नहीं हुआ, ना ही चोरों ने ताला तोड़ा है, लेकिन सिर्फ मेरा गहने का सामान जो है वो डब्बा गायब कर दिया गया है। ये डब्बा जो गायब हुआ है उसका पूरा का पूरा संदेह जो है इनकी भाभी पे जा रहा है, जो बगल में रहती है। ये जो बगल वाला जहाँ पे अभी ताला बंद है, जो अभी शायद केंदुआदी थाना ही गए हैं ऐसा अनुमान लगा रहा है, और अभी भी ये लोग थाना में ही बुलाया गया है। अब देखते हैं कि थाना निष्पक्ष जांच करती है या कहीं ना कहीं मिलावट करती है। आप देख रहे हैं सब पर नजर।